नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सारे दिग्गज नेताओं को लगा दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिवान में 2 सभा कर रोड शो किया और इसी के साथ नवादा में चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां एनडीए के विकास कार्यों का जिक्र किया तो वहीं दूसरी तरफ से महागठबंधन के नेताओं को जमकर सियासी हमला बोला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बिहार में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को सीएम धामी सिवान के गोरिया कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के लिए प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने सिवान विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे, नवादा के वारसलीगंज से बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में भी प्रचार किया। आज मैं बिहार के नवादा की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरुणा देवी का आप सबको आशीर्वाद मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं लंबे समय से अरुणा देवी जी इस क्षेत्र की सेवा कर रही है और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। अरुणा देवी जी ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। विकास और जनता के लिए समर्पित होकर उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि श्रीमती अरुणा देवी जी को भारी मतों से फिर से विधानसभा का सदस्य बनाइए। बिहार के सिवान की जनता के बीच उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बिहार में जंगल राज हावी था, खुलेआम हत्याएं होती थी और रंगदारी मांगने वालों का बोलबाला था। लालू राबड़ी परिवार ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था। हाल ही में उजागर हुआ IRCTC घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें पूरे परिवार की संलिप्तता सामने आई है। मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर चल रही है। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों की फौज है, दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक साफ चेहरा है। चिराग पासवान जैसे युवा जोश है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमें सफेद समाये नेता हैं और जितिन मांझी जी जैसे लोग आज इस हार को आगे ले जाने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। अब निर्णय आपका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार राज्य में तब्दील कर दिया था। लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में अपराध चरम पर था, कत्ल हुआ करते थे, रंगदारी मांगने वालों का राज होता था। उसने 60 साल तक देश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी है। वहीं लालू ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। चारा घोटाला हो या IRCTC घोटाला, इनका पूरा परिवार संलिप्त पाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जनादेश विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के पक्ष में होगा। आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं भी बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।
आज बिहार के हर घर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज वास्तव में गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 30 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। या आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नव निर्माण, पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उसका भी नव निर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का काम हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड में कई अहम निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू किया। लव, लैंड, थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। अवैध मसों पर हमने बड़ी कार्रवाई की है। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर पाखंडियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एच 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे, केंद्र परिवहन राज्य मंत्री और सांसद अजय टमटा अपने संसदीय क्षेत्र चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने जुर्कुन, उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों और अन्य मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, अस्पताल में मिल रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक बेहतर कार्य कर रहे हैं, मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जगह की कमी है, अस्पताल भवन के निर्माण के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मामले में वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। पर मैंने जो देखा है, और मैं स्वयं ओपीडी में गया हूँ, सारे ही गायनी में गया, फिजिशियन में गया, बाकी जगह भी गया और वार्ड में भी देखा है। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सीएमएस और राठी जी के नेतृत्व में सभी डॉक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये रिकॉर्ड तोड़ यहाँ जो है सारे इलाज यहीं पर उपलब्ध हो रहा है। इवन देन जो महिला प्रसूति वाले केस है वो भी यहीं पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पूरे देश में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। उत्तराखंड में भी लगातार खाद्य विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और खाद्य सामग्री के नमूने लिए जा रहे हैं। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गणेश कंडवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थ की डिमांड बढ़ जाती है, जिसमें खास तौर पर मिठाइयां होती है, जिसमें मिलावट की ज्यादा आशंका होती है, जिसको देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 200 से ऊपर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जो पूरे उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी टीमों को तैनात किया गया है और नकली मावा पनीर को जब्त कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। कुछ सैंपलों को जांच के लिए आगे भेजा गया है और लगातार खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। जो आगामी त्योहारी सीज़न को देखते हुए, जैसे आप जानते ही हैं कि त्यौहार के टाइम पे जो है अचानक डिमांड बढ़ जाती है, खासतौर से मिठाइयाँ और ऐसे उत्पादों की जो आम जन द्वारा जो है त्यौहार के टाइम पे प्रयोग में लाए जाते हैं। FDA उन सभी खाद्य सामग्रियों के चेकिंग के लिए तत्पर है और इसके लिए जो है पूरे राज्य भर में अभियान चला करके 200+ डिफरेंट कमोडिटीज़ के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें खासतौर से जो फोकस है वो है हाई रिस्क प्रोडक्ट, जो कि खासतौर से जिनमें जो है संभावना ज़्यादा रहती है एडल्ट्रेशन की, जैसे दूध उत्पाद हो गए, तेल हो गए, मसाले हो गए, इसके अलावा मिठाइयाँ हो गई और घी आदि सामग्रियों के नमूने लिए गए हैं।
इसके अलावा जो है जो इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, इसमें इस चीज़ को भी इस बार इम्प्लीमेंट किया गया कि हमने मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉय की हैं और मौके पर ही जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी खाद्य सामग्री के विक्रेता हैं या आम उपभोक्ता हैं वो अपने जो है खाद्य पदार्थों की मौके पर जाँच करा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉयड की गई हैं। और जो टीमें गठित की गई हैं उसमें क्विक रिस्पांस टीमें हैं जिनके द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है और मार्केट का सर्विलांस करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आपूर्तिकर्ता कौन हैं, क्या उनके पास में प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है, वो हाइजीनिक कंडीशन में चीज़ें बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, और उनके द्वारा जो है जो निर्माण में जो चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं वो गुणवत्ता के अनुकूल हैं या नहीं है। तो इस तरह से जो है हम सर्विलांस, सीजर, मोबाइल टेस्टिंग वैन, इसके अलावा इंस्पेक्शन ड्राइव, ये डिफरेंट माध्यमों से जो है हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि हमने जिस तरह से कुटू के उसको लेकर के स्पेशल ड्राइव चला करके ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि कोई इंसिडेंट ना हो, तो इस त्योहारी सीज़न में भी हमारी यही प्रयास है कि हम इन्फोर्समेंट ड्राइव में तेज़ी लाएँ और आम उपभोक्ताओं को जो है उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। साइबर सुरक्षा महीने के तहत एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने आम जन को डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत डेटा का महत्व अत्यधिक है और इसे लीक होने से साइबर फ्रॉड की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। मिश्रा ने आगे बताया कि लोग गूगल पर हैव आई बीन प्यूब्ड सर्च करके ये जांच कर सकते हैं कि उनका डेटा किसी ब्रिज का हिस्सा बना है या नहीं। साथ ही उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक न करने और मीडिया से हो रहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सावधान रहने की हिदायत दी है। मिश्रा ने कहा है कि एपीएन सर्वर और टोर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के चलते अपराधियों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी है। उन्होंने आम जनता से साइबर क्राइम सेल की व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़ने की अपील की है। देखिए, सिक्योरिटी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइड है डिजिटल फ्रॉड, आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया, जॉब स्कैम्स हो गए, फेक ऐप स्कैम्स हो गया, बॉम्बिंग हो गया, ओटीपी शेयरिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ स्कैम्स आर देयर। तो इसमें जो डिजिटल अरेस्ट और ये सारी चीजें हैं, ये आपका डाटा जब ब्रीच हो जाता है तभी क्रिमिनल उस डाटा को इस्तेमाल करके यूज करता है एंड उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसको बचने का एक तरीका है, हमने नेमोनिक कॉइन किया है पापा। जो पापा है, पहली चीज, नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। दूसरी चीज, अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, अवॉइड शेयरिंग योर ओटीपी विद एनीवन। तीसरा चीज, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज करें। चौथा चीज, यूज ऑफ एवेटार। एवेटार एज इन अपनी गिबली आर्ट होती है, बहुत तरीके की आर्ट है, तो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है आप उसको कार्टून के रूप में, इसके रूप में रखें। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपको इम्पर्सोनेट नहीं कर पाएगा आपकी पिक्चर लेके। उधम सिंह नगर जिले के तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन विभाग की ओर से अंतर्राज्यीय गश्त की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन अधिकारियों के साथ ही कॉर्बेट पार्क और तराई डिवीजन के अधिकारी भी शामिल रहे। ये गश्त कॉर्बेट की ढेला रेंज से शुरू होकर गुल्लर घाटी, आजमगढ़, अमानगढ़ रेंज, फाटू रेंज और पतराम रेंज होते हुए जयपुर पहुंचकर समाप्त हुई। गश्त के दौरान जंगल में वन गुजरों से और जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। साथ ही वन्य जीवों पर अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। इस संबंध में एसडीओ कॉर्बेट बिंदरपाल सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में लोगों से बातचीत की गई है और सहयोग की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां संदिग्धों की पहचान की जा रही है। त्योहार के मद्देनजर निगरानी और कैमरों की जांच की जा रही है तथा गश्त को बढ़ाया गया है।
शुरू होने वाला है। इस बीच वन्यजीव सुरक्षा पुख्ता करने के उद्देश्य से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग के माध्यम से एक संयुक्त गश्त और जागरूकता अभियान और जनसंपर्क अभियान कह लीजिए ये चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग से सटे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको हम एक जनप्रतिनिधियों से बैठक करके और आमजन को जागरूक कर रहे हैं वन्यजीव सुरक्षा के प्रति। देवभूमि देहरादून से देश के 8वें पोषण माह का सफल समापन हुआ। इस साल का पोषण अभियान का 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभारंभ किया गया था। वहीं राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने समापन समारोह में बताया कि इस बार अभियान में नया बदलाव लाते हुए पुरुषों को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भागीदारी से भी पोषण का संदेश पूरे देश में फैले। इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों ने सक्रिय सहयोग दिया। अभियान के तहत अब तक 140 करोड़ गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें से 20 करोड़ गतिविधियां इसी हफ्ते संचालित की जाएंगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार देने के लिए ये पहल देश को एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर ले जाने वाला कदम है। यह हमारा 8वां पोषण माह था जो मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से उसका समापन, शुरुआत भी और समापन भी हर साल की तरह हम इस बार भी हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं वो सुपोषित हो, इस अभियान का मैंने उद्देश्य होता है। हर बार हम महिलाओं को जोड़ते हैं, इस बार हमने इस अभियान में नयापन पुरुषों को भी जोड़ा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।